अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये सुंदर सुबह का समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठकर फिर से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें, आपकी आराधना करें और हम आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर लगातार आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में निरंतर प्रभु आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपकी ओर ताकते रहने वाले होने पाएं और आप ही से पिता परमेश्वर सहायता के लिए पुकार करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके ये प्रिय लोग प्रभु जबकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं क्योंकि आपके अनुग्रह को पिता परमेश्वर इन्होंने अपने जीवन में देखा है और जब आपने पिता परमेश्वर इन्हें संभाला है और इन्हें पिता परमेश्वर बचाया है और प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर किया है, तो लगातार आप अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहिए और सहायता मदद कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन इन्हें बिताने में प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनके संग साथ रह करके प्रभु जी इनके लिए सीधा मार्ग निकालिए ताकि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं और लगातार अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम ऐसा विश्वास रखें कि हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उसे सुनता है और वो हमारे जीवन में देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करके प्रतीति कर लो कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हें दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से हम परमेश्वर के से जो प्रार्थना हम करते हैं उसका उत्तर हम शीघ्र पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर पर अपना अटूट भरोसा रखें और परमेश्वर के ही उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की तारीफ करें, गुणानुवाद करें और परमेश्वर के संग साथ अपना जीवन बिताएं और हम लगातार जो है अपने जीवन के हर पल में परमेश्वर को स्मरण करें और निरंतर हम परमेश्वर में रहने पाएं, परमेश्वर की महिमा करने पाएं, परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने पाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास पाया जाता है वो सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हमें आशीष स्वरूप प्रदान किया है और हम इसीलिए परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। और यदि हम कुछ देना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होकर के अपना जीवन परमेश्वर के आनंद और खुशी के साथ बिता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। इसके लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो अब तक परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जिन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो हताशा में है, निराशा में है, जो बीमार हैं, चिंता में हैं, जो अकेले हैं, असहाय हैं, जिनके पास कोई उपाय नहीं है और ये लोग जो बहुत ही अपने जीवन में जो है व्याकुल हैं और ऐसे लोग जो परमेश्वर की निकटता में कैसे आए उन्हें पता नहीं है। जब आप इस वीडियो को उन लोगों तक के शेयर करेंगे तो वे इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में
में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे और परमेश्वर की तारीफ करने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे और इस रीति से परमेश्वर से लिपट करके वे अपना जीवन परमेश्वर के नाम को गुणानुवाद करते हुए बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम जो है आपकी प्रार्थना के लिए लगातार प्रार्थना करें और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम एजरा की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और 27 और 28वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इजराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, जो एजरा की पुस्तक 7वें अध्याय के 27वें और 28वें पद को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एजरा है, जो कि परमेश्वर का एक जन है, एजरा जो भविष्यवक्ता है, वो जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है और कहता है कि धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है। अब देखिए, ये जो है एजरा क्यों परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और परमेश्वर ने राजा के मन में ऐसी कौन सी जो है मनसा उत्पन्न की है और इस समय एजरा कहाँ है, किस राजा के क्षेत्र में है, हम इस बात को देखेंगे। तो हम पाते हैं कि जो एजरा है वो इस समय यरूशलेम में नहीं है, परंतु वो बंधुआई में है, वो बेबीलोन के राजा के अंडर में है और वहां पर एजरा और उसके साथ बहुत सारे इजरायली जो हैं वो बंधुआई में हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वहां पर भी परमेश्वर जो है उस बेबीलोन के राजा के मन में जो है ऐसी बातें डालता है जिससे कि वो राजा जो है इजरायलियों के प्रति जो है दया प्रकट करे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो बेबीलोन का राजा है वो वहां पर जो है परमेश्वर के जो है उस बात को अपने जीवन में पाता है और वो उसको लगता है कि क्यों ना वो इजरायलियों को उनके देश में, इजराइल में, यरूशलेम में जाने दे और जो उनका जो मंदिर जो तहस नहस हो गया है, वहां पर जो यरूशलेम का जो मंदिर है जो तहस नहस कर दिया गया है, जिसे उजाड़ कर दिया गया है, जिसे लूट लिया गया है, जहां का सोना चांदी सब जो है बंधुआई में बेबीलोन में ला लिया गया है। अब यहाँ पर जो राजा है, वो राजा जो है उसके मन में परमेश्वर ने ऐसी बातें डाला कि वो इजरायलियों के प्रति दयालु हो और वो एजरा से बातचीत करता है और एजरा को बोलता है कि अब मेरी इच्छा है कि तुम जा करके अपने परमेश्वर यहोवा के मंदिर को संवारो, अपने यहोवा परमेश्वर के मंदिर को उसमें वहां पर जो भी टूट फूट हुई है उसको ठीक करो और वहां पर तुम जाकर फिर से जो है आराधना करो, स्तुति करो, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो। और जब ऐसी मनसा जो है राजा के मन में परमेश्वर डालता है तो राजा जो है एजरा के पास आता है, एजरा को एक पत्र लिखता है और एजरा को बोलता है कि तुम जाओ और यरूशलेम जाओ और तुमको जितने तुम्हारे साथी को लेके जाना है, तुम अपने उन सभी यरूशलेम के निवासियों को, अपने उन सभी इजरायलियों को लेकर के जाओ और वहां जा करके तुम अपने उस यहोवा परमेश्वर के मंदिर को जिसपे टूट फूट की गई है, जिसे लूट लिया गया है, उसे तुम फिर से बनाओ, उसे तुम फिर से संवारो और वहां पर फिर से याजक स्थापित करो और फिर से वहां पर तुम आराधना करो और अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करो। ऐसा करके जब राजा बोलता है और ऊपर से जो है एजरा को आदेश बोल देता है कि तुम्हें जितनी भी चीजों की आवश्यकता है वो सब मैं तुम्हें दूंगा, जितना भी तुमको सोना की जरूरत हो, चांदी की जरूरत हो, वो सब जो है राज भंडार से दिया जाएगा। और इस रीति से परमेश्वर जो है वहां बेबीलोन के राजा को जो है दयालु करता है और इजरायलियों को जो है वो यरूशलेम भेजता है और फिर एजरा जो है अपने साथ बहुत सारे इजरायलियों को लेकर के यरूशलेम में आकर के जो है वो यहोवा परमेश्वर के मंदिर को बनाता है और वहां पर फिर से जो है परमेश्वर की आराधना स्तुति की जाती है। और इस रीति से परमेश्वर अन्य जातियों में भी
अन्य देशों में भी लोगों के मनों में काम करता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर यहोवा महान है और परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और वो इस संसार में दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से जो है बातचीत कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो परमेश्वर का जन हो चाहे ना हो। इसीलिए हम इस बात को जाने कि जो हमारा यहोवा परमेश्वर है अति दयालु है, अति करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम अपने उस यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, तो लगातार हम उसकी सहायता को पाएंगे और उसकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएंगे, और हम अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करने पाएंगे, और उसकी आशीषों की बहुतायतता को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे, और लगातार परमेश्वर की सहायता को हम अपने जीवन में देखेंगे, और इस रीति से हम परमेश्वर की लगातार महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला और आज की सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, और पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं, और हम पिता परमेश्वर आपके उपकारों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके हर एक चिन्ह चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस समय पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर आज की ये सुंदर सुबह हमारे जीवन में आपने जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर के आपके नाम की तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपसे प्रार्थना करें। तो हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपकी अगुवाई और सहायता के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम आपसे प्रार्थना करने पा रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, और शैतान ने बड़ी चिंताओं में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर डाल रखा है, तो आप पिता अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की चिंता को और इनके जीवन की हर एक प्रकार की हताशा और निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, और लगातार पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता में अपने इन प्रिय लोगों को आप में बढ़ने में और लगातार आपकी स्तुति आराधना करने में मदद करें। और पिता परमेश्वर शैतान के सारे बंधन जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं, आप इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दीजिए, और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी स्वतंत्रता दीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य को करते हैं वो सारे कार्यों को पिता परमेश्वर आपको समर्पित करें और आपको स्मरण करें और आपकी सहायता मांगते हुए अपने कार्य को करें, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के हाथों के कामों को सफलता प्रदान करें, और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन की हर पल में आपके नाम की बढ़ाई करें, आपकी स्तुति करें और तारीफ करें, और आपके बड़े छुटकारा को अपने जीवन में पाप करके पिता परमेश्वर निरंतर आपके ये प्रिय लोग आपके ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण हो करके आप पर अपना दृढ़ विश्वास रखें, और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं, और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी तंगी और घटी पाई जाती है वो सारी तंगी घटी आपके स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन में पूरी होने पाए। और पिता परमेश्वर आप इनके साधन को, इनके आय के साधनों को भी बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार अपने जीवन में अपने घर परिवार सहित उन्नति करते चले जाएं और आपकी महिमा करने पाएं, और लगातार जैसा आप चाहते हैं वैसा पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपको निरंतर अपने जीवन से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले होने पाएं। आप सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अपने जीवन में जो भी पिता इनके जीवन में प्रभु जी पाप और बुराई पाई जाती है उसे आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें, और इनकी सहायता करें कि ये लोग पिता परमेश्वर आपके मन की इच्छा के अनुसार पिता अपने जीवन को बिताने पाएं, और पिता परमेश्वर अच्छा इंसान बन करके आपकी उपस्थिति में प्रभु जी लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के कार्यों पर आशीष दीजिए, इनके व्यवसाय को आशीष दीजिए, और लगातार पिता परमेश्वर इनकी योजनाओं को सफल कीजिए, और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में जितने भी बच्चे पाए जाते हैं उन सब की सहायता कीजिए, मदद
कीजिए कि पिता परमेश्वर उन सबके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए और लगातार आपके लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करने पाए, आपकी गवाही देने पाए और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और इस सुंदर सुबह में प्रभु हमसे अपनी महिमा लिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सभी इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।